बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी कर दिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरीयत की दरखास्तों पर हुक्म जारी किया। उधर अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज भी नैब के गवाह पर जिरह न हो सकी। एहतसाब अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। मुसलसल 20 समाअतों के बाद भी वकला सफाई ने आखिरी गवाह पर जिरह शुरू न की। आईनी तरमीम में हिमायत पर पीटीआई का मौलाना के एजाज में जोहराना। साबिक सदर आरिफ अलवी, रऊफ हसन और दीगर शरीक मौलाना फजलुर रहमान भी पहुंचे। असद कैसर और रऊफ हसन ने मौलाना का इस्तकबाल किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मेरे घर पर असद कैसर ने इतने खाने खाए हैं, इस बार हम भी आ गए हैं। असद कैसर ने कहा कि आरिफ अलवी और मौलाना के एजाज में जोहराने का एहतमाम किया है। तहरीक इंसाफ और JUI करीब आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जमहूरी कुव्वतों को इकट्ठा करने की कोशिश करें। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले पर अमल दरामद ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल फिर तलब। इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत की रोशनी में फैसले पर अमल दरामद का जायजा। कानूनी टीम ने बताया कि तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा ही मौजूद नहीं तो कैसे दस्तखत अथॉरिटी को तस्लीम किया जाए। किसी भी पार्टी की रजिस्ट्रेशन करना, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जायजा लेना और सर्टिफिकेट जारी करना कमीशन का इख्तियार है। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अरकान, सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन हुकूमत का ज़ेली इदारा बना हुआ है। अभी तक हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम ही नहीं किए। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। फसाद की जड़ यही है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का मुहासबा करेगी और उसकी समत भी दुरुस्त करेगी। पीटीआई रहनुमा लतीफ कोसा कहते हैं, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अदलिया को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की। अब आईनी तरमीम करके अदलिया पर हुक्मरानी करने की कोशिश ये कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा कोई जज इस कुर्सी को ना देखे। आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। नाजायज हुकूमत की तरमीम नहीं मानते। पाकिस्तान की आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, उसके होते हुए आईनी अदालत नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर हामिद खान कहते हैं, वकला ऐसी तरमीम के खिलाफ मुजाहिमत करेंगे। हर चीफ जस्टिस के रिटायर्ड होने पर सीनियर तरीन जज ही आगे आता है। उधर मुजविज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ वकला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त भी दायर कर दी। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए हुकूमत की सियासी राबते वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की तहरीक इंसाफ की तरमीम के ड्राफ्ट पर गौर करने का दरख्वास्त। बानी पीटीआई से मुशावरत का कहा। ज़राए के मुताबिक मुलाकात पीर के रोज़ हुई। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के गिरफ्तार अरकान को जोहराना दिया था। राना सनाउल्लाह ने भी शिरकत की। अरकान ने मुशावरत का कहा। पीटीआई अरकान ने हुकूमत को मुजवज़ा तरमीम पर क़यादत से राबते की तजवीज़ दी। उधर वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि इत्तेहादियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई इरादा नहीं। बार काउंसिल स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें एतमाद मिलेंगे। आईनी तरमीम पर बार के इजलास में हुकूमती मौक़िफ़ रखूंगा। पहले हमारे लीडर को बाहर लाएं, फिर तरमीम पर बात करें। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने शर्त रख दी। कहते हैं 400 से ज़ायद दिन बीत गए, बानी पीटीआई कैद में हैं। सबसे पहले बानी को रिहा किया जाए। ऐवान बाला और ऐवान ज़रीन दोनों नामुकम्मल, तरमीम नहीं हो सकती। तरमीम से सुप्रीम कोर्ट रह जाएगी, इख्तियारात नहीं होगा। हाई कोर्ट्स के लिए जजिस तैनाती का काला कानून ला रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर रहे। सच्ची बात करने वाले अफसरान को तब्दील कर दिया जाता है। पीटीआई आम पाकिस्तानियों को इंसाफ मिलने की उम्मीद है, ये इंसाफ की उम्मीद ख़त्म करना चाहते हैं। रूस के नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी ओरकचोक पाकिस्तान पहुँच गए। दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रूसी नायब वज़ीर आज़म की आज इसाक़दार से मुलाकात भी मुतवक्के है। वज़ीर तवानाई जाम कमाल के साथ मुलाकात भी स्केजुअल है। कल सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी मुलाकात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और रूस के खुशगवार ताल्लुकात जज्बा खैर सगाली और इत्तेमाद पर मबनी हैं।
कसीरुल जहती ताल्लुकात तजारत, तवानाई और राबतों के हवाले जाहिर होते हैं। देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरीयत की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी किए हैं। मजीद क्या तफसीलात बताने के लिए अदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अदरीस अब्बासी, बताइएगा जो हुक्म जारी किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। जी बिल्कुल, देखें, एक तरह से बड़ा रिलीफ है बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के लिए कि जो 190 मिलियन पाउंड केस इसका जो ट्रायल था बिल्कुल हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका था और एन फैसले का वक्त था जिस पर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी भी किस्म का हतमी फैसला सुनाने से ट्रायल कोर्ट को रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और मुश्तमिल ये डिवीजन बेंच था जिसमें आज ही समाअत मुकर्रर हुई। जैसे ही समाअत शुरू हुई तो अदालत में वकला के दलाइल के बाद अदालत ने फौरी तौर पर जो है वो ऑर्डर जारी किया और कहा कि ट्रायल कोर्ट किसी भी किस्म का हतमी फैसला जो है वो नहीं जो है वो दे सकती। अदालत ने ट्रायल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोका है और साथ ही साथ आज जो फरीकैन थे उनको नोटिस जारी करके 26 सितंबर के लिए जवाब तलब भी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका।